ईरान मुआहिदा करना चाहता है मगर सही मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं। ट्रंप ने ईरान की क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता, जो मेरे लिए एक मसला है। अमेरिका को इस पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें आबना हुर्मुज़ के साथ साथ इससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहम दौरे शेड्यूल। रबा माह के आखिर में किर्गिज़स्तान का दौरा करेंगे। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में होने वाली SCO समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा माह अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का मामला। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। उधर हुकूमत ने भी नजरसानी की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म में वक्त की पाबंदी पर मबनी फौरी समाअत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती अहकामात की तौहीन का मुर्तकिब करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलाज मुआलजे के हवाले से इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। अदालत ने वाज़े किया था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई और सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया। बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों को सेहत पर तंज करते थे। MKM और पीपल्स पार्टी नए सूबों के मामले पर एक बार फिर आमने सामने। मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि सिंध में पैसा लग रहा होता तो दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतें ना बढ़ती। दुबई में जायदादें उनकी हैं और यहाँ लोगों को हुकूक नहीं दिए जा रहे। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया कि नए सूबे ज़रूरी हैं। शर्जील इनाम मेमन का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। कहा कि MKM ने करप्शन और घपले करके कराची को बर्बाद किया है। लंदन से बड़ा दहशतगर्द हड़ताल की कॉल देता तो गोलियां चलना शुरू हो जाती थी। नए सूबों के हवाले से बिलावल भुट्टो ने क्लियर पॉलिसी दी है। चाहते हैं जो भी फैसले हों वो आवाम की मर्जी से हों। और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी आयद करने और पेट्रोल महंगा होने से अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गई। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का खिताब। कहा कि जमात इस्लामी आवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है और जब तक हुकूमत अपनी ढिठाई ख़त्म नहीं करती ये धरना जारी रहेगा। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि जवाब दहिंदगान की तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। उधर हुकूमत ने भी नजरसानी की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा की है। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी फौरी समाअत ज़रूरी है। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। जब तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी और उनके लीडरान और उनके अपने चेयरमैन उस वक्त के वो बयानबाजी करते थे, वो रोज़ एक ना एक वीडियो जारी करते थे और वो सेहत के हवाले से हमारे सियासी लीडरान की तस्दीक करते थे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती अहकामात की तौहीन का मुर्तकिब करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलाज मुआलजे के हवाले से इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया है। अदालत ने वाज़ेह किया था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई और सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया। बानी की बहन और शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी जब खुद वज़ीर आज़म थे तो लोगों को सेहत पर तंज करते थे। बानी PTI की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट तैयार। अदालती हिदायत के मुताबिक मंदरजात खुफिया रहेंगे। पिम्स अस्पताल के एलामिया के मुताबिक बानी PTI को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद लाया गया। मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिब्बी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल होने वाली तिब्बी राय को पिम्स में की गई तहकीकात के नताइज के साथ मजमूई जायजे में शामिल किया गया। दी वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जज़ाइर ने PTI के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदा दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी PTI के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी अदालतों की जानिब से सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदा दी गोशन न्यूज़ के मुताबिक बानी को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों के अलावा बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोनिक रब्ते की इजाज़त भी है। दी इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि पिम्स शिफा, शौकत खानम और अल-शिफा आई अस्पताल के माहिरीन और मेडिकल बोर्ड्स बानी की 30 से ज़्यादा तिब्बी मुआयने कर चुके हैं। बानी PTI को मतलूबा खुराक, साफ़ पानी फराहम किया जाता है। PTI के सियासी मकासद के लिए वकला का नाम इस्तेमाल करने पर मुल्क भर की बार कौंसल्स का शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान बार, पंजाब बार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने तहरीक इंसाफ के सियासी बयानिए से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कौंसल्स के मुताबिक चंद अरकान का बयान ज़ाती राय है। बार के प्लेटफॉर्म को किसी फ़र्द या सियासी जमात के मफाद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान मुआहिदा करना चाहता है मगर सही मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास फौजियों और पुलिस को तनख्वाह देने के लिए रकम नहीं। ट्रंप ने ईरान की क़यादत पर तंज करते हुए कहा कि ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता, जो मेरे लिए एक मसला है। अमरीका को इस पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें अपना हुर्मुज़ के साथ साथ उससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। हम किसी सूरत दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी सांस तक दुश्मन के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुआहिदे में एक भी ऐसी शिक्ष शामिल नहीं हो सकती जो ईरान की जानिब से हथियार डालने की निशानदही करती हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल। 14 साल पहले ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियों का दावा किया गया, नतीजा नाकामी रहा। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हो गई। कहा कि 5 माह पहले ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा भी नाकाम रहा। आज तारीख की सबसे तबाहकुन मौशी कार्रवाई की अमरीकी धमकी भी नाकाम हो गई। हम ये मंजर पहले भी देख चुके हैं, धमकियाँ वही हैं, दबाव डालने वाले मुख्तलिफ हैं।